Good morning, all of you. Myself, गुजरात का अग्रवाल। आज की क्लास में मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए एक नया बिंदु लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है बी हाइव। उसमें लेसन 8 के आगे जो पोइम दिए, उस पोइम का मैं उस भाग आप पर पढ़ने जाए। पोइम 8 ऑन किलिंग ए ट्री, इसका पार्ट 1 आपको समझाने वाला हूं, इसलिए सभी इस क्लास को ठीक ढंग से ज्वाइन करें और जो बिंदु आपको समझाया जा रहा है उस बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे। ऑन किलिंग ए ट्री, एक पेड़ को मारना। सबसे बड़ी खासियत क्या है? ऑन किलिंग ए ट्री, एक पेड़ को मारना। किस प्रकार से हम एक पेड़ को मारते हैं, ये अक्सर इस जो पोइम है, इस पोइम को जो लिखा है गेबी पटेल, उसने सबसे पहले क्वेश्चन ये किया है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपुल। तुमने लोगों को देखा होगा कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ों को काटते हुए। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपुल कटिंग डाउन ट्रीज, तुमने लोगों को पेड़ों को काटते हुए देखा होगा। यह हमने भी वास्तव में लोगों को पेड़ों को काटते हुए देखा। बट कैन दे किल ए ट्री, तो कैन दे किल ए ट्री, क्या वे एक पेड़ को भी काट सकते हैं? तो किल ए ट्री, किल ये मतलब मारना। ये हमने लोगों को पेड़ों को काटते हुए देखा है, लेकिन क्या हमने पेड़ों को मारते हुए देखा है क्या? किस प्रकार से मारा जाता है पेड़ को? क्यों काटने के बाद वो पेड़ पुनः उग जाता है, लेकिन मरने के बाद वो पेड़ दोबारा नहीं उगता। इज इट इजी टू डू सो, क्या ऐसा करना उसके सरल पड़ता है? लेट्स रीड द पोइम, हमें इस पोइम को पढ़ना चाहिए। एंड फाइंड आउट, और पता लगाना चाहिए व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग ए ट्री। तो व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग ए ट्री, एक पेड़ को मारने के बारे में कवि क्या कहता है? कवि क्या कहता है? सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स। जेब, अचानक प्रहार करना। कंज्यूमिंग, पोषण प्राप्त करता हुआ। फीडिंग, भोजन प्राप्त करता हुआ। क्रश, ऊपरी धरातल। एब्सॉर्बिंग, सोखते हुए। लेप्रोसाइड, मटमैली छाल। है, तीव्र प्रहार से काटना। चॉप, काट कर टुकड़े करना। ब्लीडिंग, खून बहना। हील, स्वस्थ होना। कर्ल, टेढ़ी मेढ़ी। ट्विक्स, टहनियां। मिनिएचर, बहुत छोटी। बॉड, शाखाएं। एक्सपेंड, फैलना। फॉर्मर, पहले वाला। पुल आउट, उखाड़ना। एंकोरिंग, ये एंकोरिंग होता है लंगर। एंकर होता है जहाज का लंगर। जैसी पृथ्वी, जिस प्रकार से जहाज, एक एंकर होता है बेड़ा,
लंगर होता है वो जहाज को पकड़े रहता है, उस प्रकार से पृथ्वी भी पेड़ को क्या है, बिल्कुल पकड़े रहती है। तो एंकरिंग अर्थ, लंगर जैसी पृथ्वी, स्नैच आउट बाहर खींचना, एक्सपोज प्रदर्शित, सेंसिटिव संवेदनशील, स्कॉट झुलसना, चोकिंग अवरुद्ध होना, श्वास लेने में कठिनाई, ब्राउनिंग भूरा पड़ना, हार्डनिंग कठोर होना, ट्विस्टिंग ऐंठना, विदरिंग मीन्स मुरझाना। विदरिंग मीन्स क्या होता है, मुरझाना। ये इसकी वर्ड्स मीनिंग्स थी। अब आपको मैं इसका ट्रांसलेशन समझाने जा रहा हूं, तो सभी अपनी पाठ्य पुस्तक बीहाइव की पोएम ऑन किलिंग ए ट्री इसे खोलें ताकि आपके इसका ट्रांसलेशन ठीक ढंग से समझ में आ सके। क्या बताए, ऑन किलिंग ए ट्री, एक पेड़ को मारना। पेड़ को किस प्रकार से मारा जाता है, इसमें कवि ने हमें बताया कि किस प्रकार से पेड़ को क्या है, मारते हैं। तो इसमें दिया है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, एक पेड़ को मारने में बहुत लंबा समय लगता है। काटना सरल होता है, लेकिन पेड़ को मारने की प्रक्रिया क्या बहुत लंबी होती है। नॉट ए सिंगल जेब ऑफ नाइफ विल डू इट, यानी सिंगल जेब ऑफ नाइफ, ये चाकू का एक सिंपल प्रहार यह कार्य नहीं करेगा। यह चाकू के आकस्मिक प्रहार से हम पेड़ को मार नहीं सकते। इट हैज ग्रोन, इसके पीछे कारण क्या है, इट हैज ग्रोन स्लोली, तो इट हैज ग्रोन स्लोली, ये क्या है, ग्रोन है, विकसित हुआ है। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, पृथ्वी से पोषण प्राप्त करते हुए यह क्या है, धीरे धीरे क्या है, इसका डेवलपमेंट हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, इससे बाहर निकलते हुए, ऊपर उठते हुए। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और इसके धरातल पर भोजन प्राप्त करते हुए। एब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और कई वर्षों से सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करते हुए। तो एब्सॉर्बिंग अवशोषण करते हुए सूर्य के प्रकाश। तो क्या क्या है, ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर वाटर सूर्य की धूप, हवा और पानी। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोसाइट स्प्रोटिंग लीव्स, तो आउट ऑफ इट्स लेप्रोसाइट, लेप्रोसाइट होती है मटके की छाल के रूप में, स्प्रोटिंग लीव्स पत्तियों के रूप में इसका क्या है, प्रस्फुटन होता है। पत्तियों के रूप में क्या बाहर निकलती है। सो हेक एंड चॉप, तो हेक तीव्र प्रहार से काटना, चॉप काटना से टुकड़े करना। तो सो हेक एंड चॉप, इसलिए जोर से प्रहार करो और काट कर टुकड़े करो। बट दिस अलोन वेंट डू इट, तो दिस अलोन वॉन्ट डू इट, केवल इससे काम नहीं चलेगा। काटने और काट कर टुकड़े करने से इसका क्या काम नहीं चलेगा। वॉन्ट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इससे ज्यादा कुछ दर्द भी नहीं होगा। नॉट दर्द भी नहीं होगा, परंतु इससे इसको बहुत अधिक दर्द भी नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू, दर्द नहीं होगा,
द ब्लीडिंग बार्क विल हील। तो ब्लीडिंग बार्क रक्त रंजित छाल, ब्लीडिंग बार्क क्या होता है? रक्त रंजित छाल। विल हील पुनः स्वस्थ हो जाएगी, यानी वो काटोगे तो वो क्या बिल्कुल दोबारा से सही हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, तो फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड जमीन से बिल्कुल निकट। फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड मीन्स जमीन से क्या बिल्कुल निकट। विल राइज कर्ल ग्रीन ट्रीज, मुड़ी हुई हरी टेढ़ी मेढ़ी हरी टहनियां इसमें से निकलकर आती है। ग्रीन ट्रीज मिनिएचर बॉड, छोटी छोटी टहनियां, मिनिएचर छोटी मोटी बॉड होता है शाखाएं, इससे निकलती है मिनिएचर बॉड्स। विच इफ अनचेक्ड, अगर उसको रोका नहीं गया, विल एक्सपेंड अगेन, फिर दोबारा से वो क्या डेवलप हो जाएगी, या उसका विस्तार दोबारा से होगा, दोबारा से वो क्या है फैल जाएगी। टू फॉर्मर साइज, किसमें? फॉर्मर साइज मीन्स पहले वाले आकार में वो क्या है फैल जाएगी। फॉर्मर साइज पहले वाले आकार में क्या है वो फैल जाएगी। नो, कभी कह रहा नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, क्या करना पड़ेगा? रूट इज टू बी पुल्ड आउट, जड़ को क्या करना होगा? जमीन में से निकालना होगा। आउट ऑफ द एनकोरिंग अर्थ, जड़ को क्या करना पड़ेगा? जमीन में से निकालना होगा। वो जड़ जो पृथ्वी में गहराई से समाई हुई है पृथ्वी में, उसको एक लंगर की तरह जकड़ के रखा हुआ है, उस जड़ को क्या करना पड़ेगा? वो बिल्कुल निकालना होगा। इट इज टू बी रॉप, क्या करना पड़ेगा? रॉप, रस्सी से, रस्सी के झटके के साथ उसको निकालना होगा। इट इज रॉप टाइट, उसको बांधना पड़ेगा। एंड पुल्ड आउट, बांध कर, रस्सी से बांध उसको क्या है खींचना होगा, झटके के साथ खींचना होगा। श्रेड आउट, फॉर श्रेड आउट, बाहर खींचना, झटके के साथ उसको क्या है बाहर खींचना। पुल्ड आउट, धीरे धीरे खींचना, झटके से खींचना। और पुल्ड आउट एंटायरली, और पूरी तरह से उसको बाहर निकाल लेना। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, पृथ्वी के अंदर का जो भाग है उससे उसको निकालना होगा। अगर पेड़ को मारना है, काटने से काम नहीं चलेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, तो स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, पेड़ की जो ताकत है वो बाहर निकल के आ जाएगी, सबके सामने प्रदर्शित होगी। द सोर्स, वह संसाधन, वाइट एंड वेट, जो सफेद और गीला होता है। द मोस्ट सेंसिटिव, क्या होता है? मोस्ट सेंसिटिव, सबसे ज्यादा नाजुक, सबसे ज्यादा संवेदनशील भाग होता है। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो कई वर्षों से पृथ्वी के अंदर छिपा हुआ होता है। कौन सा भाग होता है? जड़, जो कई वर्षों से पृथ्वी के छिपा होता है, उसको निकालने के द्वारा ही हम ये कार्य कर सकते हैं। देन, तब आगे मामला आता है द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग। स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, इसका मामला आता है स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग। स्कॉर्च झुलसाना, एंड चॉकिंग श्वसन अवरुद्ध होना, श्वास लेने में क्या होती है कठिनाई होना। इन द सन एंड एयर, धूप में और हवा में।
ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग। वो क्या होती है? भूरी पड़ जाती है, मटमैले पड़ना। हार्डनिंग, कठोर हो जाती है। ट्विस्टिंग, कठोर होकर क्या वो जड़ क्या है? ऐंठ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी होना। एंड विदरिंग, और ऐंठ कर फिर क्या वो मुरझा जाती है। एंड देन, और तब, एंड देन इट इज डन, और तब ये कार्य संपन्न होता है। तो देन इट इज डन, तब ये कार्य क्या है? कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से पेड़ को मारने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जड़ सहित उसको जमीन से उखाड़ना पड़ता है। उखाड़ने के बाद सूर्य की धूप में सुखाओ। सुखाने के बाद टाइट हो जाती है और झुलसा कर उसको क्या है? नष्ट किया जाता है। तब जाके पेड़ को मारने का कार्य पूर्ण होता है। इस प्रकार से पेड़ को मारने का कार्य पूर्ण होता है। इस बिंदु पर आकर आज की मेरी क्लास कंप्लीट होती है। अगली क्लास में इसी के सेकंड पार्ट के साथ फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।